जय हिंद दोस्तों। अभी लिमिट हम पढ़ा रहे थे और लिमिट ऑफ फंक्शन में पहले में 23 क्वेश्चन था और 23 क्वेश्चन हम बता दिए थे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन बतलाने के लिए मतलब डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं, लेकिन बिना फार्मूला के आप ही लोगों को लगेगा कि ये आया कहाँ से। फार्मूला इन द सेंस मतलब जैसे कि कौन सा फार्मूला, आखिर कैसा फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो इस तरह का आपको अब लिमिट मिलेगा, ऐसा लिमिट x टेंस टू a, और इस पे मेन फोकस करना है कि लिमिट x टेंस टू a है और इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा फोकस करने के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही अब आपको 3 जगह मिलेगा। 3 जगह बोले तो x माइनस a यहाँ पर भी, x माइनस a यहाँ पर भी, इस तरह से। और इस पर पावर n होगा, इस पर पावर n होगा, दोनों पर पावर एक जैसा होगा। तो पहले तो माइंड में ये बात फिक्स कर देना है कि यहाँ भी x है a, x है a, x है a, मतलब यही चीज़ हमको 3 जगह मिला है। और x पर पावर n और n पर पावर a, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला अगर कहा जाए कि इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होगा, पहले n, x को भूल जाना है, मेन देखना है कि इसमें कांस्टेंट कौन है, मतलब कि वेरिएबल को छोड़ के वैल्यू पे ध्यान देना है। तो वैल्यू है a, तो जो पावर n है ना वो पहले गुना कर दो और a टू द पावर लिखो n माइनस 1। ठीक है, कैसे आया आप साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे। आखिर इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। देखो ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि लिमिट x टेंस टू मान लेते हैं 2 है, और ऐसे कंडीशन में हम आपको क्वेश्चन दे दें कि x टू द पावर 2 अब माइनस 2 पे पावर 2 मतलब 4 कह सकते हैं, और नीचे x माइनस 2, x2 x2 x2। अब सोचो ऐसे में कैसे आप वैल्यू निकालोगे। हम कहें इसका मान निकालो तो आप कैसे इसका मान निकालिएगा। अगर मान निकालने भी आप चाहते हैं कि हम 2 रखेंगे सर, तो रखो, मान लो 2 रखो, 2 का स्क्वायर, और इधर 2 का स्क्वायर पहले से है, नीचे 2 में से 2 घटाना चाहते हैं तो ऊपर तो 4 में से 4 घट गया 0 और नीचे 0, और 0/0 को हम लोग क्या बोले। कुछ ये भी कह सकता है कि ऊपर 0 है इसलिए इसको 0 लिखिए, कुछ ये भी बोलेंगे 0 से 0 कट गया तो 1 हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि अगर बटा में 0 है आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हम इसको 0 बोले, 1 बोले या इनफाइनाइट बोले। तो इसी सिचुएशन के लिए इतना के मेहनत करता है, सिंपली पावर 2 है उसको गुना कर दो और फिर 2 पर पावर मतलब इस पर पावर, तो पहले गुना इस पे पावर 1 कम कर दो, यानी मिला जुला के इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 4। ये होगा राइट आंसर। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बता देते हैं तो आपके मन में ये धुकचुक लगते रहेगा कि आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से। पहले तो फार्मूला 1 साबित कीजिए कि ये सूत्र किधर से आया। तो हिसाब बताने से पहले हम सूत्र ही साबित कर देते हैं, हम पहले फार्मूला ही साबित कर देते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो ज़्यादा ऊपर नहीं गया, दिख रहा है, चलो x माइनस a। अब इसी का फॉर्मूला हम प्रूफ करना चाहते हैं कि क्या होगा, इसको साबित करके बताइए। देखो अगर साबित करना है तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, अब सही है। यहाँ पर x का जो मान है a, वो x का रियल मान नहीं है, x का एक्चुअल वैल्यू नहीं, हम x का मान अप्रोक्सीमेट में मतलब लगभग में कह रहे हैं। ठीक है भाई, x के जगह पे आप कितना बैठा दीजिए a,
एक्चुअल मानने हैं, वो अप्रॉक्सीमेट में बोल रहे हैं कि x की जगह पे आप a बैठा दीजिए। अगर आप x के जगह पे एक्चुअल मान बनाना चाहते हो तो a में या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या तो कुछ घटाना होगा, क्योंकि x a के तरफ अग्रसर है, मतलब x का मान लगभग a के बराबर है। हम कह रहे हैं कि x का मान लगभग a के बराबर है, ये नहीं है कि x का मान डायरेक्ट एकदम a ही है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो इसका मतलब है कि a से थोड़ा कम होगा, तो a में कुछ जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा। अब दोनों आपस में, जैसे समझो, इस बात को समझो, जैसे हम लिखते हैं ना कि 1.9999 ये है मान लो, और ये अग्रसर है किसकी ओर, दो की ओर। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलोगे कि हम दो में से कुछ घटा देंगे। यहाँ तो जोड़े हैं सर, यहाँ तो जोड़े हैं a में, तो हम मान के चल रहे हैं कि x का मान 2.0001 होगा इस तरह से, यानी कि दो ही के बराबर है सर, दो ही के बराबर है। तो एक्चुअल में तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं नहीं, उसका मान a की ओर अग्रसर है। ये जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से अग्रसर है, लेफ्ट हैंड साइड, हालांकि बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट है 1.99, आप खुद सोचिए, 2 है 2.1, ये लेफ्ट साइड से अग्रसर है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और 2.001 ये राइट हैंड से अग्रसर है, 2.001 मान लो, तो ये तो इधर से अग्रसर है, मतलब ये भी 2 की तरफ आ रहा है, 1.99 2 के तरफ जा रहा है, लेकिन किधर से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। और 2.001 ये भी 2 के तरफ है, मतलब इसका मान भी हम बोलेंगे 2 ही है, इसका मान भी हम कहते हैं 2 है, लेकिन ये लेफ्ट साइड से आ रहा था, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। अरे राइट साइड से जा रहा था, इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। तो 2 तरह के लिमिट मिल गया, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे समझो, आप कह रहे हैं कि 2.001, अरे वो भी 2 के बराबर है, तो रियल में बराबर अगर बनाना है तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ जोड़ोगे, h जोड़ोगे। h मैंने क्या जोड़ेंगे, 0.0001 जोड़ेंगे। h ऐसे भी h टेंस टू क्या है, 0, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, 2 - h, इसको बोला जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। 2 में से अगर h घट गया, क्योंकि उसकी बराबरी करना है, और वो किधर से आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से अग्रसर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी सिंपली अगर बात करें कि अगर घटाते हैं कुछ, h माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर जोड़ते हैं तो राइट हैंड लिमिट। समझे तो ठीक, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे हिसाब को देखोगे आप, खुद एक्सपीरियंस होगा और समझ में आने लगेगा। ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाएगा, हम समझाएंगे, हर बार हम बताएंगे, तो 1 बार 2 बार 3 बार में समझ में आने लगेगा। यहाँ भी कुछ वही किए हैं, आप चाहें तो a+h लिख सकते थे, अगर नहीं अच्छा लगे तो ठीक है, आप a - h लिखो तो भी चलेगा। a+h लिखने का मतलब है कि a को x की बराबरी करना है, x खुद a की ओर अग्रसर है, तो x जो है a की ओर अग्रसर है, तो लेफ्ट साइड से भी आ सकता है। जैसे समझो a का मतलब क्या हो गया, बीच में कहीं, और x का मतलब इधर भी हो सकता है, और x के मतलब इधर भी, मतलब a के जगह पे हम समझने के लिए 2 बोल देते, 2 ही पकड़ते हैं ना, और x को 1.99 भी कह सकते हैं और 2.001 भी कह सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि ₹1.99 लगभग किसके बराबर है, 2 के। तो बोलेंगे ना कि 1.99 2 के तरफ अग्रसर है, लेकिन किधर से अग्रसर है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट। नहीं सर, 2.001 ये भी तो 2 के बराबर है, तो ये किधर से अग्रसर है, राइट हैंड साइड से, तो वो अग्रसर है लेफ्ट हैंड साइड से, और ये अग्रसर है राइट हैंड साइड से। लेकिन अग्रसर है, अगर एक्चुअल में बोले कि x बराबर आप a लिखना चाहते हो तो नहीं लिखोगे। a का मान कितना है, 2, और x का मान 1.99, तो इसमें कुछ माइनस करना होता है, किसमें, a में। और जब a में आप कुछ माइनस करते हैं, ऐसे तो आप कह सकते थे कि x टेंस टू a, ऐसे चलेगा,
उल्टा मत करना, यहाँ पर भी ऐसे लिखोगे कि x टेंस टू a, दोनों ही सिचुएशन में चाहे राइट साइड से जाएं चाहे तो लेफ्ट साइड से जाएं। लेकिन a माइनस एच अगर बोल रहे हैं, कहते हैं कि हम इसमें से कुछ घटा देंगे सर तो x के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर से देखें कि x इतना है, a इतना है, तो a को इसकी बराबरी करने के लिए अभी कुछ जोड़ना होगा। तो अगर आप a में कुछ जोड़ते हो तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट साइड से अग्रसर है, इसका मतलब है कि x इधर से अग्रसर है। तो जोड़ने का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट और घटाने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके ऊपर इतना बोल रहे, इतना कोई खास मतलब नहीं, हटाओ इसको। पता चला 10 मिनट इसी के ऊपर बकवास कर रहे हैं, आप प्रूफ कर ही रहे हैं। यानी वहाँ पर h जोड़ भी सकते थे और h घटा भी सकते थे, जिससे कि एक्चुअल मान मिले। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जहाँ पर यहाँ पर h टेंस टू खुद किसके बराबर है, 0। h का मान खुद 0 के बराबर है, मतलब 0.001। तो बोलो ना क्यों 0 के बराबर है, h का मान ही खुद 0 है। अब हम इसी को बनाना शुरू करते हैं। लिमिट x के जगह पे बैठा दिए a प्लस एच टेंड्स टू a, यहाँ x के जगह पे हम बैठा दिए, x के जगह पे क्या बैठा दिए, a प्लस एच टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, बटा में x के जगह बैठा दिए a प्लस एच माइनस में a। लिमिट यहाँ ये से कैंसिल हो गया, तो h टेंड्स टू 0 बचा। इसको तोड़ना, अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन है, कैसे तोड़ोगे? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन तोड़ना थोड़ा सा टफ होता है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो दिक्कत होगा, तो नहीं पढ़े हो तो हम पढ़ा देंगे बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल बताते हैं कैसे तोड़ना होता है। जो ऑफलाइन मेरे यहाँ पढ़े हैं उनको मालूम होगा, जो नहीं पढ़े हो उसको भी हम बहुत जल्दी बता देंगे यहाँ बाइनोमियल थ्योरम। फ़िलहाल तो देखो ही कैसे तोड़ा जाता है। इसके लिए लिखा जाता है, जो भी आप देख रहे हैं a टू दी पावर n, ठीक है। सबसे पहले ऐसे और शुरुआत में देखोगे तो और लिख, लेकिन डायरेक्ट a टू दी पावर n लिखते हैं। फिर लिखते हैं n कॉम्बिनेशन 1 a टू दी पावर, और साथ ही साथ h टू दी पावर संभल के लिखना है। a मतलब पहले वाला, h मतलब बाद वाला। a पे पावर हो जाएगा n-1, छोटा लिख रहे हैं लेकिन n-1 है, और h पर पावर डायरेक्ट 1। फिर आगे लिखाएगा n कॉम्बिनेशन 2, इसको n कॉम्बिनेशन 2 बोलते हैं। अब n कॉम्बिनेशन 2 क्या है वो भी हम समझाएंगे। फिलहाल लिखे तो a टू दी पावर h टू दी पावर, a पर पावर कितना n-2 और h पर पावर 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 a टू दी पावर n-3 और h पर पावर डायरेक्ट 3। इसी तरह से डॉट 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 जहाँ तक जाए, और सबसे अंतिम में पहुँचते पहुँचते अगर देखोगे तो शुरुआत हुआ था a टू दी पावर n पर, तो अंतिम हो जाएगा h टू दी पावर n पर, और अंतिम में देखें तो a टू दी पावर n बटा, इसको अगर लिखें तो ये तो a प्लस एच हो गया माइनस a, हालांकि यहाँ ये से कैंसिल तो ऊपर भी कैंसिल, a टू दी पावर n यहाँ, a टू दी पावर n यहाँ कैंसिल। बाकी जो बच गया उसको लिखना है, उसको भी लिखेंगे हम। लिमिट h टेंड्स टू 0, थोड़ा सा समझाना है कॉम्बिनेशन के बारे में। ये तो बाइनोमियल थ्योरम है। हम जानते हैं कि जो बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़े हो 11th में उसको परेशानी होगा, और हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि यूट्यूब पे हम बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ाए हैं, तो पढ़ाएंगे 2024 में हम पक्का पढ़ाएंगे। जिनका 23 बीत गया अब उनसे क्या माफ़ी मांग सकते हैं कि चलो भाई हम नहीं पढ़ाए यूट्यूब पे, 24 में पढ़ाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो ये तो बाइनोमियल थ्योरम हो गया। उससे भी पहले कॉम्बिनेशन बताइए सर, कॉम्बिनेशन के बारे में वो भी देखो, पहले समझ लो। जैसे कोई कहे कि 4 कॉम्बिनेशन 1 या 2 है, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब समझो। इसका मतलब होता है ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना और नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना। मतलब ये हो गया कि 4 और 4 के बाद 3, 2 सीढ़ी उतर गए, नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ो, 1 गुने 2, इसका ये मतलब होता है। जैसे कोई कहे कि 10 कॉम्बिनेशन 3 है सर, तो 10 कॉम्बिनेशन 3 मतलब ऊपर से 3 सीढ़ी उतरना है, 10 गुने 9 गुने 8, और नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ना है, 1 गुने 2 गुने 3। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इतना में आप समझ ही गए होंगे। मान लो फिर से हम कर देते हैं 50 कॉम्बिनेशन 4, तो
ऊपर से 4 सीढ़ी उतरना है, 50 गुने 49 गुने 48 गुने 47, और नीचे से 4 सीढ़ी चढ़ना है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। ये कॉम्बिनेशन हो गया, थोड़ा सा नॉलेज दे दिए कॉम्बिनेशन का। अब हम आगे लेके चलते हैं इसको। यहाँ n कॉम्बिनेशन 1 है, तो ऊपर से 1 सीढ़ी उतरना है n, और नीचे से 1 सीढ़ी चढ़ना है, तो 1, यानी डायरेक्ट n लिखो, a टू दी पावर n-1 गुने में h ही रह जाएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 2, तो ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना है, मतलब पहले n लिखना है और n के बाद n-1, पहले n लिखाएगा फिर n-1। जैसे यही देखो ना भाई, पहले 10, फिर 10 से 1 कम 9, फिर 9 से 1 कम 8, तो 1 कम करते जाते हैं। यहाँ सेम चीज़ होगा, पहले लिखाएगा n फिर n-1, और नीचे से 1 गुने 2, नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना है। और ये तो जैसे है a टू दी पावर n-2, तो 2 लिखेंगे, और h स्क्वायर प्लस आगे वाला बात करते हैं n कॉम्बिनेशन 3। इसका मतलब इसको भी 3 बार लिखेंगे, n इंटू n-1 इंटू n-2, 3 सीढ़ी उतरे तो नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ो, 1 गुने 2 गुने 3, और ये सब जैसे है a टू द पावर n-3 इंटू h टू द पावर 3 डॉट 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 डॉट, सबसे अंतिम में आ जाओ तो h की पावर n। और बटा में क्या बचल है, बटा में है h। अब ऊपर सब में थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि सभ्य में क्या कॉमन है, यहाँ समझना होगा कि सब में क्या कॉमन है। यहाँ ध्यान से समझोगे कि एक टर्म है जिसके पास मान लो a है, a स्क्वायर है, दूसरे टर्म के पास a है। फिर से समझो, लिख के बोल के नहीं समझा सकते हैं, यहाँ समझिएगा। एक के पास a क्यूब है और एक के पास a टू द पावर 4 है, तो दोनों में से कॉमन क्या है, ये क्यूब है, ये टू द पावर 4 है, तो ये क्यूब कॉमन है, तो यहाँ से तो 1 बचेगा, और यहाँ एगो a बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एगो ज़्यादा था। और समझो और समझिए, मान लो a टू द पावर 20 है, अब मान लीजिए a टू द पावर 25 है, तो a टू द पावर 20 है, a टू द पावर 25 में दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ भी a टू द पावर 20 है, यहाँ भी a टू द पावर 20 है, तो a टू द पावर 20 कॉमन, तो 1 बच गया, और ये हो गया a टू द पावर 5। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा इसमें। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, सोचो कॉमन क्या है सभ्य में। तो सब में आप देखोगे कि पहले तो h कॉमन है सर, सभ्य में h कॉमन है, सभ्य में h कॉमन है, सब में और भी कॉमन है, और भी टर्म है, नहीं कि h ही कॉमन है। अगर आप समझते हो, उतना समझदार हो, तो सिर्फ h नहीं लिखोगे, कहोगे कि h तो है ही है सर, n यहाँ है, n यहाँ है, n यहाँ है, और आगे भी n जरूरे होगा, क्योंकि पहले तो n ही लिखा था, उसके बाद कहीं n इंटू n-1 लिखा था, फिर n फिर n-1 और फिर n-2 भी लिखा था, तो आगे जाके n n-1 n-2 n-3 होगा, फिर उसके बाद n n-1 n-2 n-3 n-4 भी होगा, ऐसे करके। तो सभ्य में कॉमन क्या है, h, और h तो है ये है, और साथ ही साथ n भी कॉमन है। और क्या कॉमन है सब में, एक चीज़ और देखो, ये n-1, यहाँ सिर्फ n में से 1 घटा, मतलब n मतलब मानो 100, n मतलब मान लो 100, n मतलब मान के चलो 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 100। तो यहाँ n-1 है, मतलब कि यहाँ 100 में से 1 घट गया 99, और यहाँ कै गो है, यहाँ अगर बात करते हैं यहाँ कै गो है, n-2, मतलब यहाँ 98, यहाँ a टू द पावर n-3 मतलब 97। तो सब में से कॉमन क्या लेंगे, तो क्या ले सकते हैं, a टू द पावर तो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, कुछ नहीं लेंगे कॉमन, तो छोड़ देंगे, चलो भाई जो जैसे है रहने दो, मतलब रहने दो। इसमें बच गया a टू द पावर n-1, बचो n बाहर हो गया, h बाहर हो गया, इसको बाहर कर दिया। इसमें से n बाहर हो गया था, लेकिन n-1 तो बचल है, बटा में 2 भी बचल है, गुने a टू दी पावर n-2 बचल है, गुने में हम तो सिर्फ एगो h निकाले हैं, h h h ऐसे ऐसे करके, क्योंकि h बढ़ते जा रहा है तो कॉमन लेना आसान होता है। पहले h एगो है, फिर h स्क्वायर है, फिर h क्यूब है, तो h ले सकते हैं।
ए टू दी पावर जो है वो घटते जा रहा है, वो कॉमन नहीं ले सकता। तो एगो एच बच गया यहाँ से, एगो एच बच गया। फिर प्लस आगे देखें तो एन तो बाहर हो गया था, बचेगा कौची n-1 और क्या बचेगा n-2 और साथ ही साथ 6 ई बच गया e n-3 और गुने में एच स्क्वायर डॉट 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 लास्ट में भी कुछ बचेगा, हम नहीं लिख रहे हैं बटा में एच और यहाँ पर एच कट गया। जब एच से एच कट जाता है तो लिमिट में एक बात दिमाग में फिट कर लो, एकदम गांठ बांध लीजिए रस्सी से कि इसको भूलना नहीं कि लिमिट में जब भी लिमिट कट जाता है, जैसे लिमिट वाला वैल्यू क्या चल रहा था h टेंस टू 0 और जब वही h कट गया मतलब कि अब आप लिमिट का मान रख दीजिए, डायरेक्ट एकदम धड़ल्ले से रखो। जैसे n है तो रहने दो, h का मान डायरेक्ट रखो, कट गया बिना सोचे समझे रखो, गलती नहीं होगा। अब रखो h के जगह पे कहाँ, जैसे यहाँ h है तो यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये जैसे ही 0 होगा वो सबको क्या बना देगा 0। यहाँ भी एच स्क्वायर है, यहाँ एच का मान रखेंगे तो सबको क्या बना देगा 0। वैसे ही आगे भी एच आने वाला है, जाहिर सी बात है एच आएगा तो सबको 0 बना देगा, यानी कि बचा कौची n और क्या बच गया, इसमें तो h नहीं है, यहाँ देखो तो ये बच जाएगा e⁻n-1 और दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। मतलब आज के बाद इस फार्मूले को याद रखना कि n पहले गुना हो जाता है e⁻n-1, यही साबित किए। देखो n गुने e⁻n-1। हम हट जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मेन देखिए प्रूफ करना ज़रूरी था और हिसाब बनाते वक्त ऐसे इतना प्रूफ करना नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना है कि हाँ भाई क्या होता है फार्मूला, बस वहाँ पे तो हमको अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला साबित कर दिए और हम हौच पौच नहीं करना चाहते, मतलब इसी में हम हिसाब नहीं बताना चाहते। पता चला कि हिसाब भी इसी में बता दिए, फार्मूला भी इसी में साबित कर दिए और आप पढ़ भी लिए और भूल भी गए, एक तरफ से पढ़े और दूसरी तरफ से भूल गए। तो फार्मूला साबित कर दिए और अगले क्लास में देखो जैसे ही क्लास ख़त्म होता है इसके तुरंत बाद जस्ट चलो भाई तुरंत बाद मतलब हाँ तुरंत बाद माने तो फिर कल मिलेगा, हटाओ नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, आज यहीं तक रह देते हैं। उसके लिए उसको हम कल अपलोड कर देंगे। इतने से काम चलाइए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते क्लास को लाइक करना ना भूलें आप लोग। तब तक पढ़ते रहिए।